क्या आपको मक्के की रोटी बनानी नहीं आती, या आपकी मक्के की रोटी टूटती है या फटती है, या आप पे आटा नहीं बनता है? तो आज मैं आपको कुछ आसान सी ट्रिकों से मक्के की रोटी बनाना सिखाती हूँ। बहुत ही आसान सी न्यू ट्रिक से, जिससे आपकी मक्के की रोटी फटेगी भी नहीं, ना टूटेगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। मैंने आज मिक्सी से मक्के की रोटी बनाना दिखाया है। चलिए ये वीडियो आप पूरी देखिए। आप अपने अंदाजे से मिक्सी में आटा ले सकते हैं, जितना आपका परिवार हो। मैंने इसमें 3-4 बड़ी कड़छी या बड़े चम्मच आटे के लिए हैं। उसमें मैंने खौलता हुआ पानी डाला है। इस पानी की वजह से जो आपकी मक्के की रोटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगी, ना ये टूटेगी ना ये फटेगी। चलिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्सी को चलाते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। कुछ तरीके हैं जिनसे हम मक्के की रोटी को हम आसानी से किसी की मदद के बिना बना सकते हैं अपने घर में ही। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाला, जिससे हमारे आटा अच्छी तरह से बन जाए। और फिर मैंने इसमें मिक्सी दोबारा चला दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए आटा बन के तैयार है। इसी तरह से आप अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, क्योंकि ये गर्म है तो थोड़ा ठंडा पतला हो हो गया जाएगा। आटा। और देखिए अगर आपको ये थोड़ा पतला लगे तो इसमें और आटा डाल के इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। ये देखिए अब ये ठंडा हो चुका है और मैंने इसको प्रांत में डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा आटा और मिला के इसको अच्छी तरह से गूँथेंगे। ये देखिए ये पहले ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इसको ज़्यादा वैसे सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा गूँथ सकते हैं। लेकिन ये मिक्सी की वजह से इतना सॉफ्ट हो गया है कि इसकी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट रोटी बनेगी। चलिए इसी तरह से थोड़ा सा अच्छी तरह से गूँथ लेंगे, क्योंकि मक्के का आटा होता है ये थोड़ा मोटा होता है। तो इसको जितना आप अच्छी तरह से गूँथेंगे, जितना इसको मथेंगे, उतनी ही ज़्यादा बढ़िया सॉफ्ट इसकी रोटियां बनेंगी। चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो तरीका है, इससे कोई बच्चा भी इस तरह से आप मक्के की रोटी बना सकता है। चलिए इसको मैंने अच्छी तरह से गूँथ लिया है। मेरे हिसाब से जितना आप अच्छा इसको गूँथेंगे, मिक्सी में डालने के बाद भी देखो मैंने इसे कितना गूँथा है, और इसकी इतनी अच्छी और कितनी बढ़िया सॉफ्ट रोटी बनेंगी। और किस तरीके से मैं इन रोटी को बनाऊंगी, ये देखिए आटा बन के तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से, कौन से तरीक़ों से मैं मक्के की रोटी बनाऊंगी। ये चकला है, इसमें एल्युमिनियम मैं फॉइल लगा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से इस पर चिपक गया है। अब मैं चकले पर कैसे मक्के की रोटी बनाती हूँ वो दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से चारों तरफ मैंने चकले के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया। और ये है पॉलीथीन प्लास्टिक वाली, इसको भी मैं अच्छी तरह से काट लेती हूँ। और अब मैं लेती हूँ आटा। आप अपने हिसाब से लीजिए, अगर आपको पतली थोड़ा सा तेल ले लीजिए। इसको अच्छी तरह से आटे पर अपने हाथों पे लगा के, उसके बाद आपको अगर पतली रोटी चाहिए तो थोड़ा कम पेड़ा लीजिए, नहीं तो मोटा पेड़ा भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी पतली पतली रोटियां बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं थोड़ा सा पेड़ा लेके हाथों में तेल लगाने के बाद चकले के ऊपर थोड़ा सा तेल और डाल के, और इसको चारों तरफ लगा के, अब जो हमारा ये पेड़ा है आटे का, इसको मैं लगा के इसको उंगलियों से इसको हम धीरे धीरे चौड़ा करेंगे। और देखिए कितनी अच्छी तरह से उंगलियों से ही मैंने सिर्फ 4 उंगलियों से ही मैंने ये गोल गोल रोटी मक्के की बना दी है। अब मैं इसको देखिए किस तरह से उठाऊंगी, हाथों से ही, क्योंकि ये कितनी सॉफ्ट है। और देखिए हाथों से ही उठ चुकी है। थोड़ा सा फट गया है, लेकिन ये जब हम तवे पे रखेंगे इस तरह से, तो इसको ऐसे बंद कर दीजिए। और तवा जो है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, हीट पे होना चाहिए, जब भी आपकी मक्के की रोटी अच्छी तरह से सिकेगी। ये देखिए पूरा तवा अच्छी तरह से गर्म था। और देखिए अब मैं इसको पकने दूंगी, अच्छी तरह से सिक जाएगी तो हम इसको पलटेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया मक्के की रोटी तवे पे बनी है। अगर आप
तवे पे ही सेकना चाहते हैं तो तवे पे सेकिए। मेरे हिसाब से तो आपको गैस पे ही सेकना चाहिए इस तरह से, क्योंकि मक्के की रोटी को जितना आप अच्छी तरह से सेकेंगे तो अंदर से ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। नहीं तो तवे पे अक्सर मक्के की रोटी कच्ची रह जाती है। आप गैस पे ही मक्के की रोटी को सेकिए, ये अंदर तक पक जाएगी और आपको बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट मक्के की रोटी बनेगी और ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। और तवे पे अक्सर मक्के की रोटी कच्ची रहती है। ये देखिए मक्के की रोटी बन गई है ना, कितना आसान से तरीका मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। इसी पॉलीथीन से मैं आपको मक्के की रोटी बना के दिखाती हूँ किस तरह से पॉलीथीन से मैंने मक्के की रोटी बनाई है। ये मैंने पेड़ा लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा तेल लगा के और पन्नी के अंदर रखती हूँ और यही पन्नी दूसरी तरफ से इसमें थोड़ा सा तेल डाल के दोबारा इसी तरह से लपेट लेंगे इसी पन्नी के ऊपर एक और अब देखिए सिर्फ उंगलियों से ही मैं इसको घुमाते घुमाते ही आपको रोटी बनाना बताती हूँ। देखिए उंगलियों से ही ये उंगलियों से फैलाते चले जाएं, आपको किसी भी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से आप सिर्फ उंगलियों से ही इसको चौड़ा करते चले जाएंगे और आपकी रोटी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब आप इसको आराम से पन्नी में से उतार के इस तरह से आराम से उतर गई और दोबारा हम तवे पे रख देंगे। और देखिए कितनी अच्छी तरह से मक्के की रोटी तवे पे लगी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा तवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। कच्चे तवे पे या कम हल्के गर्म तवे पे मक्के की रोटी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेगी। और ये देखिए मेरा आटा कितना सॉफ्ट है। अब मैं आपको एक और तरीके से मक्के की रोटी बनाना सिखाती हूँ। यह पानी से भी आप मक्के की रोटी को बना सकते हैं, क्योंकि ये आटा जो है इतना सॉफ्ट है कि ये जो हमारी रोटी है बिल्कुल ही फटेगी नहीं। हम हथेली की मदद से ही इसको फैलाते चले जाएंगे और आपकी रोटी बनके तैयार हो जाएगी और बहुत ही पतली और देखिए सॉफ्ट हथेलियों से आप इसको घुमाते चले जाएंगे और ये मिक्सी की वजह से ही ये आपकी जो मक्के की रोटी है फैलती चली जाएगी। ये देखिए कितनी ये मैंने हाथ से बनाई है मक्के की रोटी और ये देखिए कितनी बढ़िया और कितनी सॉफ्ट मक्के की रोटी बनाई है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, अगर नहीं भी लगी है तो आप मुझे कह सकते हैं कि आपने ये बना के देखी। अगर आपको बनी नहीं तो आप मुझे उस बात के लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये मिक्सी वाला जो तरीका आपका अच्छा नहीं लगा। अगर आपको मेरा ये मिक्सी वाला तरीका अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके वो बता सकते हैं कि आपको मेरा